जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 टॉपिक समीक्षा अधिकारी में पीटी में पूछे जाते हैं और इन्हीं 6 टॉपिकों में से आपको 60 नंबर जो है दिया जाता है। अगर आप लोग इसमें अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो लगातार प्रैक्टिस करिए। इन 6 टॉपिकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसी भी जो है इस जो एग्जाम होने वाला है समीक्षा अधिकारी का, उसमें सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो भैया प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करिए अच्छे से, और हम लोग आपके लिए कुछ अच्छे महत्वपूर्ण सवालों को लेके आए हैं। और आप देखेंगे कि अलग अलग एग्जामों में या फिर इसी में पीसीएस का जो पेपर है या समीक्षा अधिकारी का, चूंकि आयोग वही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही एग्जाम करा रही है, तो वो लगातार क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर लीजिए। और एक दो मार्केट में पुस्तक आती है, जैसे घटना चक्र की पुस्तक आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और प्रीवियस ईयर के 8-10 साल के पेपर लगा लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि हिंदी में 56-57 प्लस करके आएंगे क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगातार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम 6 टॉपिक को लगातार छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और भैया अगर समझ में आएगा आपको कि हाँ कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए, कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पाथे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधी रात का समय जो है, आधी रात का समय, उसके लिए एक शब्द क्या है? निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ये सब लगातार पूछे गए हैं सवाल। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मोक्ष की इच्छा मुमूर्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। नेपथ्य। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, एक एक लाइन आपको रटा होना चाहिए। यही सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है हवन में जलाने वाली लकड़ी, उसके लिए एक शब्द क्या है? संविधा। संविधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उनके लिए एक शब्द क्या है? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे कानीन कहा जाता है। पेट की अग्नि, जठराग्नि। पेट की अग्नि, जठराग्नि। 3 पूछा जाता है, एक जठराग्नि पूछा जाता है, एक दावाग्नि पूछा जाता है, एक बड़वाग्नि पूछा जाता है। तो जो जठराग्नि है वो क्या है? पेट की आग। और जो दावाग्नि है, और एक है दावाग्नि हो गई, जठराग्नि हो गई और बड़वाग्नि हो गई। तो बड़वाग्नि जो है वो समुद्र की आग है, दावाग्नि जो जंगल की आग है, और जठराग्नि जो पेट की आग है। इन तीनों को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हो सकता है पुरानी ये पुस्तक है, मार्केट में शायद ना मिले, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसमें जो कंटेंट महत्वपूर्ण है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द है आसूर्यपस्या। क्या है? आसूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य ना देख सके, आसूर्यपस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? युधिष्ठिर। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या है? विपत्निक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे मजे की बात ये है भैया आपको कूड़ा नहीं दिया जा रहा है। आजकल आपने देखा होगा पेड ग्रुप में 5-500 एक-एक 1,000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, 1,000 विलोम दे रहे हैं, 2-2 हजार विलोम दे रहे हैं, और दावा करते हैं कि हमारे ही क्लास से आया है। तो भैया आप 2,000 शब्द दे रहे हैं किसी को, वहां से 10 क्वेश्चन आपको फंसाया जा रहा है। और कोई कह रहा है कि हम आपको 500 शब्द देंगे, 500 शब्द में 10 शब्द फंसाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो 500 शब्द में आपके 10 सवाल फंसा दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और नहीं तो वही हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे, वही पूरा बुक उठा के पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है और आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर लीजिए और घटना चक्र की जो पुस्तक आती है उसको लेके देख लीजिए और 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बाहर कुछ पूछा जाएगा। चलिए देखा जा रहा है इसमें जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या है? शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है
उसके लिए एक शब्द क्या है, विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है, आप अपत। तैरने की इच्छा, तितिरसा। तैरने की इच्छा, तितिरसा। एक शब्द और पूछा जाता है, तैरने की इच्छा रखने वाला तितिरसु कहलाता है। आगे मिलेगा, हम देखेंगे। तो इतनी चीजें हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है। आप लोग चाहें तो इसको एक बार देख ले, और जो नया शब्द लगे आपको, आप उसको नोट डाउन करते चलें अपनी कॉपी में। कह रहा है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है, हौदा। क्या है, हौदा। एग्जाम में पूछा जाता है ये सब शब्द। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। इतनी बार पूछा गया है, ये इतना कंफ्यूज करता है, तो याद कैसे करेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। अप्रमेय, प्रमाण, ये एक शब्द पकड़ लीजिए, है ना। प्रा वाला जो शब्द है, यहाँ भी प्रा है और यहाँ भी। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। जिसे प्रमाणित ना किया जा सके, अप्रमाणित। दोनों शब्द बहुत परेशान करता है, अप्रमाणित और अप्रमेय। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय, और जिसे जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय, और जो प्रमाणित ना हो सके, अप्रमाणित। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक। वर्तनी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक। उसके बाद कह रहा है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, उसके लिए एक शब्द है, आसूर्यपस्या। आसूर्यपस्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसके लिए एक शब्द है, रिक्त। रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित। क्या है, पतित। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। ये सब सवाल पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। इन सब चीजों को एकदम आप रट लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। 10 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, उसको 4-4, 5-5 दिन दे दीजिए। अब समय नहीं बचा है कि पूरा डिटेल जाके हरदेव बारी और पृथ्वीनाथ पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें भी इतना ज्यादा दिया है कि उसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसके लिए एक शब्द क्या है, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसके लिए एक शब्द है, कृतार्थ। एक शब्द है, कृतज्ञ। जो एहसान ना माने उसे क्या कहा जाता है, कृतज्ञ। अगला शब्द है, कह रहा है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, काली सूची, ब्लैक लिस्टेड। आपने देखा होगा कि कई लोग जो है एफएटीएफ की सूची में ब्लैक लिस्टेड होते हैं, करंट अफेयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे। हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सा यूपी आरओ स्पेशल 2010 का प्री का पेपर देख लिया, और मेंस का पेपर देख लिया है 2010 का। अब अगली कक्षा में हम लोगों ने और एक चीज देखा है, 2010 का प्री का पेपर ये भी है, और ये मेंस का पेपर है, और ये भी 2010 का प्री का पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। विलोम पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़नी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो लगातार हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, और जितने प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल आए हैं, चाहे वो पीसीएस में पूछा गया हो, या समीक्षा अधिकारी में पूछा गया हो, या अदर स्टेट में कुछ स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हुए हैं, उसमें ये 6 टॉपिकों को बिल्कुल निश्चिंत होकर आप आराम से तैयारी करिए। छोटा छोटा टारगेट बना के 20-20, 25-25 शब्द, 30-30 शब्द डेली करिए। अभी समय है 2-3 महीने, 4 महीने का, और एग्जाम होना तय है, तो लगे रहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी कुछ काम का कंटेंट है, तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।